नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन हुआ संपन्न। इसमें रामलाल मेघवाल पूर्व सरपंच ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर रामलाल मेघवाल सरपंच साहब का समिति के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। देखिए अपने भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, लोगों को किस तरीके से प्रेरित किया, शिक्षा और शिक्षक के महत्व को बताते हुए श्री रामलाल मेघवाल पूर्व सरपंच की स्पीच। के श्री चरणों में नमन। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर द्वारा आयोजित 2025 के इस शैक्षिक सम्मेलन में आप लोगों ने हमें बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। अब शिक्षक के बारे में हमारा कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जहाँ से समाज का निर्माण होता है, जहाँ से एक विकसित राष्ट्र की दिशा बदलती है, उन्हें हम हमारी तरफ से कोई सलाह या मशवरा नहीं दे सकते। हम तो भागीदार हैं इस समाज के, और इस समाज के एक अंश मात्र हैं। आप और हम मिलकर समाज बनता है, और समाज में आपसी भाईचारा, तकलीफ़ों और दर्दों का समावेश होता है, खुशियों का समावेश होता है। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, 3rd ग्रेड के हमारे साथी टीचरों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। 13 साल से पॉलिसियाँ बन रही है और उस पर कोई मंथन नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो उसका मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षक संघ ही है, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार इसलिए हो कि या तो आप ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो। पहली बात मैं बीच में रोकता हूँ, अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं नया हूँ, बोलता हूँ साफ सुथरा बोलता हूँ। किसी के दिल में भी ठेस लग जाए तो मैं हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। इसमें सारी गलती आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आपने अब तक लड़ाई नहीं लड़ी ढंग से। जब हम या बच्चा पढ़ता है 2 बार फेल होता है तो हमने ही गुरुजनों से सीखा है, और हमने ही सुना है उनके मुंह से कि बेटा आपने पूरी कोशिश नहीं करी होगी, नहीं तो आप पास हो जाते। तो हो सकता है शिक्षक संघ ने ढंग से कोशिश नहीं करी हो। पिछली सरकारों से तो कुछ उम्मीद थी, पिछले शिक्षा मंत्रियों से तो कुछ उम्मीद थी। आज वालों से तो उम्मीद करना बेकार है, असंभव है, क्योंकि आज वाले उस पेड़ की डाली हैं जो कुल्हाड़ी में फंसाकर हमें काट रहा है, और अपना ही है। जब अपने ही परिवार का व्यक्ति अपने लोगों को मारेगा तो हम किसके पास जाएंगे, किसके पास रहेंगे, किससे कहेंगे? सबसे बड़े दुख और दर्द की बात अगर आज है तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपना ही व्यक्ति जो अम्बेडकर को मानने वाला है, अम्बेडकर के ही DNA से निकला हुआ है, वो व्यक्ति अपने लोगों की बात को नहीं ढंग से सुन पाता है। किसी ने आवाज़ लगाई तो उसको सस्पेंड कर दिया। हेमलता बेरवा, किसी ने थोड़ी ढंग से अपनी बात रख दी, 2 मिनट में उसको सब बिगाड़ दिया तामझाम, उसका जीवन खतरे में आ गया। बढ़िया पुरस्कार दे रहा है, प्रिंसिपल है, बार पढ़ता हूँ इसलिए पता है, 500 किलोमीटर दूर जा रहा है। काय की शिक्षा की पॉलिसी है? नेताजी का फोन आ गया, उसका बढ़िया जगह ट्रांसफर हो गया, काय की शिक्षा की पॉलिसी है? एक आदमी 13 दिन से धरना दे रहा है, कौन सुन रहा है? कोई सुनने वाला? और टीचर मर जाता तो बच्चे मर गए, इस बात का भी दर्द है। अगर टीचर मर जाता तो मर गया तो मर गया। वहाँ के टीचरों को सस्पेंड करके किसी को तो सुनील लगा दिया, किसी को भवानी मंडी लगा दिया। मैंने जहाँ मोबाइलों में देखा या अखबार में चला उस हिसाब से। उन टीचरों की क्या गलती थी? कौन बोलेगा आपके लिए? मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूँगा। मैं भी किसी नेता के बंधा हुआ हूँ, मेरे भी दिमाग में आएगा ये मास्टर नहीं लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, इनकी लड़ाई है लड़े।
अरे आपको ही लड़ना है, ईमानदारी की बात है, आपको ही लड़ना है और ताकत से लड़ना है। चेहरे आपके सामने हैं, कौन लोग, मेरा एक भी व्यक्ति, आप में से एक भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर उसका ट्रांसफर हो जाए तो 6 महीने क्या 6 साल लग जाएंगे उसको वापस आने में, फिर भी वो नहीं आ पाएगा, और आएगा तो अपने दम पे आएगा, वो अपनी जेब के दम पे आएगा, वो उसको लेकर ही नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकता, बेचारा मर जाएगा वो। उसने समाज गीत में बोला यही गलती है उसकी, और कोई गलती नहीं करता वो, सबसे बढ़िया पढ़ाता है। अंबेडकर के बैनर के नीचे बैठने वाले अपने आप में अलग प्रतिभा होते हैं, उन्हें तराशने की जरूरत नहीं होती है, वो तो जन्म पैदाइशी तरह से हुए होते हैं, वो तो मजबूत होते हैं, अभाव में जीते हैं, जिंदगी अभाव में होती है उनकी जो शिक्षा दीक्षा और प्रोग्रेस होती है वही अभाव में होती है। दिक्कत तो उन लोगों को है जो सोने की चम्मच लेकर और सिफारिशों से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अपने लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को दिक्कत कब होती है, जब अपना ही आदमी अपनों को मारने की कोशिश करता है, तब दिक्कत होती है। बड़ा दुर्भाग्य है, समय बड़ा कुछ कह नहीं सकते, इस तरह का है, इसको तो निकालो जैसे भी तैसे हो, वक्त आप लोगों के हाथ में, आप लोग समाज का निर्माण करने वाले हैं। मजबूत रहो, थोड़ा आपकी कलम को और मजबूत करो, आपकी एकता में कई कमी है, उस एकता को और बढ़ाओ, आप संख्या में कम हो इस बात की परवाह मत करो, हम भी तो आपके साथ ही हैं, पीछे हैं पर साथ तो हैं। आप ये क्यों सोचते हो आप अकेले हो, कभी नहीं हो। आप अपने लोगों की कहीं ना कहीं अपने मदद करते हैं, लेकिन जिनकी विचारधारा में कुछ अलग तरह की हवा भरी हुई है, वो अलग तरह की ही बातें करते हैं। उनका काम अम्बेडकर के नाम को नेस्ता नाबूद करना है, उनका उद्देश्य अम्बेडकर के नाम को मिटाने का प्रयास है। वो बोलेंगे नहीं, वो बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और इस अम्बेडकर की बदौलती देश चलता है, इसलिए उनको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए वो बोलते नहीं। उनकी अंदरूनी कमरों में मीटिंगें चलती है, उनकी व्यक्तिगत चर्चाएं होती है कि इसको टिकाना है, उसको वहाँ लगाना है, उसको वहाँ निपटाना है, और रातों रात ऑर्डर होता है और रातों रात उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी ज्वाइनिंग होती है। और हमारा आदमी दर्द से कराते 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 उसकी 40 साल की नौकरी हो गई और अंत में जाके कि कुछ नहीं मिला साहब, 2 कमरे बड़े हैं मेरे से और मेरे बच्चों की शादी ब्याह हुई है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। वजह क्योंकि वो नौकरी कर रहा है और दूसरे वो चाकरी कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं करते, वो चाकरी करते हैं, काम भी कम करेंगे और दबाव भी ज़्यादा बनाएंगे। आपका दर्द नहीं है, आपका दर्द हमारा दर्द है। हमारा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं क्यों बोलता, मेरा कोई दूसरा विषय होता, राम राम करके बैठ जाता, पर मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कड़ी के रूप में आप लोगों की पंक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों का दर्द हमारा दर्द है, आवाज़ थोड़ी मजबूत करो, जरूर आपको भी सफलता मिलेगी। प्रयास अनवरत जारी रखें। जिन लोगों की जो सोच है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम मजबूत इरादों के साथ अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, ये अपने अंदर कोशिश होनी चाहिए। मेरा तो आप सभी से इतना ही आग्रह है, आप लोग अपने अपने विषय में अपने अपने स्थान पर जहाँ भी आप नौकरी कर रहे होंगे, अतिथि साहिबान से कह रहा हूँ मैं, ये अगर जाकर कहीं आपको चेक करेंगे तो मेरे जितने भी लोग बैठे हैं सारे, इनके सबसे बढ़िया, इनकी क्लास में इनके विषय को सबसे अच्छा पढ़ाते होंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे अच्छे मार्क्स दिलाते होंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे लोग मेहनत की खाते हैं, बातों की नहीं खाते, मेहनत की खाते हैं, बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, हर जगह फोकस रखते हैं। जहाँ समाज की या कहीं भी समस्याएं होती है और वहाँ इनकी जरूरत होती है, तो ये साइड से इशारा करते हैं कि हम नहीं जा सकते, आप यहाँ मदद करो।
हमारे साथ होता है, हमसे बोलते हैं, हम नहीं कह सकते आप ध्यान दो इस जगह। क्यों? क्योंकि वो समाज में बैठे हैं, उनके सामने कोई अन्याय कर रहा है, वो उसे नहीं दबा सकते, लेकिन हमारे मार्फत उस बात तक पहुँचता है कि आप ध्यान करिए इस बात पर। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा आपकी बात को मजबूती से रखें। सरकारें आती है जाती है चली जाएगी, इसे डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आपकी मेहनत से खाते हो, आप लोग आपके मूल्यांकन से खाते हो। कोई बोलता है मास्टर को इतना मिलता है उतना मिलता है, अरे भैया तू भी बढ़ जाना, कुछ तो त्याग करा होगा उन्होंने भी, कुछ तो उनका जीवन खपाया होगा उन्होंने भी, तब जाकर शिक्षक बना है। और शिक्षक बनना आम बात नहीं होती है, समाज का निर्माण करना होता है, देश का निर्माण करना होता है। अन्याय के खिलाफ एक ऐसे वर्ग को, एक ऐसे यूथ को तैयार करना होता है जो अन्याय के खिलाफ बोल सकता है। वो काम करता है शिक्षक, पर सबके समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों में अब आने लगी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।